अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है और मेरी अल्लाह ताला से ये दुआ है कि आप सब खैरियत से हों और बिल्कुल अच्छी सेहत में हों और मेरे लेक्चर्स को आप सुन रहे हों, समझ रहे हों और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों। तो डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि आप अपने फ़ीडबैक से लाजमी आगाह करें, आप अपने कमेंट्स करें ताकि मुझे पता चल सके कि आप मेरे लेक्चर से कितने मुतमईन हैं, कितने खुश हैं। आज हम करेंगे, हमारा लेसन नंबर 10 है, 8th क्लास की बुक का, इंग्लिश की बुक का लेसन नंबर 10 है, जिसका नाम है हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो। तो ये चैप्टर 10 है और इसकी हम सबसे पहले करेंगे ट्रांसलेशन में वो कहता है, हज़रत उमर जो थे वो इस्लाम के दूसरे खलीफा थे, द सेकंड कैलिफ थे। आप मक्का में पैदा हुए, आप नोबल ट्राइब में पैदा हुए। नोबल, डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी एक लेसन में इसकी आपको उर्दू बताई थी। नोबल का मतलब होता है ऊंचा ख़ानदान या कबीला। ट्राइब का मतलब कबीला और नोबल का मतलब ऊंचा। तो ये नोबल ट्राइब से ताल्लुक़ था हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो का। आपने अपनी ही रिसीव्ड द टाइटल ऑफ फ़ारूक। जब आपने इस्लाम कबूल कर लिया तो आपको फ़ारूक का टाइटल दिया गया, फ़ारूक का ख़िताब दिया गया। तो एम्ब्रेस का मतलब होगा, डियर स्टूडेंट्स, कबूल करना। तो जब आपने इस्लाम कबूल किया तो आपको ख़िताब दिया गया फ़ारूक का। आप रज़ी अल्लाह अन्हो जो थे, आप मक्का में बहुत कम लोगों में से एक थे। ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम थी मक्का में जो लिख सकते थे, पढ़ सकते थे, और हज़रत उमर जो थे उनमें से एक थे। हज़रत उमर जो थे बहुत अच्छे रेसलर थे। रेसलर, डियर स्टूडेंट्स, हम कहते हैं पहलवान को। आप बहुत अच्छे रेसलर थे। रेसलर का मतलब पहलवान। तो आप रज़ी अल्लाह अन्हो जो थे वो बहुत अच्छे पहलवान थे, घुड़सवार थे और सोर्ड्समैन थे। सोर्ड्समैन का, डियर स्टूडेंट्स, मतलब होता है तलवारबाज। ऐसा शख्स जो तलवार चलाने में माहिर हो, जो तलवार चलाने का फ़न रखता हो। बिज़नेस आपका पेशा था, बिज़नेस आपका ऑक्यूपेशन था। बिज़नेस जो था वो आप रज़ी अल्लाह अन्हो का पेशा था। और आप जो थे, आपकी कन्वर्जन टू इस्लाम जो थी वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती थी। कन्वर्जन को हम कहते हैं तब्दीली। तब्दीली या तब्दील होना। तो जब आपने तब्दीली इख्तियार की, जब आपने इस्लाम इख्तियार किया, तो आपकी इस्लाम की तरफ जो तब्दीली थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उसको बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे। और उसके बाद आप जो हैं इस्लाम के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ज़्यादा करीब रहे। हज़रत उमर जो थे, डियर स्टूडेंट्स, वो 11 साल तक खलीफा रहे। हमें लेसन में बताया गया है, ही कॉन्कर्ड अ वास्ट एम्पायर। वास्ट का मतलब होता है वसी, बहुत बड़ा, और एम्पायर का मतलब होता है सल्तनत। तो वास्ट एम्पायर का मतलब है वसी सल्तनत। वसी यानी बहुत बड़ा, और सल्तनत, एम्पायर का मतलब है, डियर स्टूडेंट्स, सल्तनत। तो हज़रत उमर जो थे, आपने अपने दौरे हुकूमत में वसी सल्तनत जो थी वो फ़तह की। आपने वास्ट एम्पायर जो थे फ़तह किए और आपने अ ग्रेट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मुतारिफ़ करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया। एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, डियर स्टूडेंट्स, कहते हैं इंतज़ामिया, जो इंतज़ाम चलाती है, इंतज़ामिया। इंतज़ाम चलाने वाली जो
मशीनरी होती है, जो चीज़ इंतज़ाम चलाती है वो हुकूमत होती है। तो आपने हुकूमत का एक बड़ा अजीम निज़ाम कायम किया विच सर्व्ड एज ए मॉडल फॉर इस्लामिक वर्ल्ड, जो बाद की आने वाली इस्लामी दुनिया के लिए नमूने की हैसियत रखता है। तो आपने बड़ी इस्लाहात जो हैं वो मुतारिफ़ करवाई, रिफॉर्म्स कहते हैं इस्लाहात को। तो आपने बड़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई, बड़ी इस्लाहात की। इस्लाहात का डियर स्टूडेंट्स हम कहते हैं गलत चीज़ों को सही करना। तो आपने बड़ी इस्लाहात जो हैं वो मुतारिफ़ करवाई, रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई आपने ड्यूरिंग हिज रेन। रेन कहते हैं दौरे हुकूमत, दौरे सल्तनत को। तो दौरे हुकूमत के दौरान अपनी जब आपकी हुकूमत थी, उस हुकूमत का जो दौर था उसमें आप रज़ी अल्लाह अन्हो ने बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स मुतारिफ़ करवाई। आपने एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स मुतारिफ़ करवाई, आपने इंतज़ामी अदालतें मुतारिफ़ करवाई जो शिकायत जमा करवाती थीं रियासत के अफसरों के या रियासत के दफ्तरों के ख़िलाफ़। स्टेट का डियर स्टूडेंट्स आपने पहले भी नाम लफ्ज़ सुना होगा, स्टेट हम कहते हैं रियासत को। तो हज़रत उमर ने क्या किया कि आपने इंतज़ामी अदालतें या एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स जो हैं वो मुतारिफ़ करवाईं, ताकि रियासत के दफ्तर जो हैं, स्टेट के जो ऑफिसेज़ हैं, उन पर उनके ख़िलाफ़ शिकायत जमा करवाई जा सकें। ही ऑल्सो रिफॉर्म्ड आर्मी, पुलिस फोर्स एंड टैक्स सिस्टम। आपने आर्मी, पुलिस की फ़ोर्स और टैक्स का जो निज़ाम है उसमें भी इस्लाहात मुतारिफ़ करवाईं। हज़रत उमर जो थे वो बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे इंसाफ को और लोगों की भलाई, लोगों की बेहतरी को। हज़रत उमर जो थे जजमेंट के मामले में बहुत ज़्यादा सख्त होते थे, वेरी स्ट्रिक्ट होते थे। किस मामले में? जजमेंट के मामले में। जजमेंट का डियर स्टूडेंट्स मतलब होता है फैसला करना। जजमेंट जजमेंट का मतलब होता है फैसला या इंसाफ करना। फैसला या इंसाफ करना। तो आप रज़ी अल्लाह अन्हो जो थे वो इंसाफ करने के मामले में, फ़ैसला करने के मामले में बहुत ज़्यादा सख्त थे। ही वुड नॉट स्पेयर एनीवन। आप किसी को भी स्पेयर नहीं थे करते, किसी को भी माफ़ नहीं, किसी को भी बख्शते नहीं थे, किसी को ना छोड़ना। तो इंसाफ के मामले में आप किसी के साथ रियायत ना करते थे, किसी को रियायत ना देते थे, किसी को नहीं छोड़ते थे इंसाफ के मामले में। तो आप जो थे अपने, हत्ता कि आप अपने बेटे को भी नहीं थे छोड़ते। नॉट इवन हिज सन। इवन का मैंने आपको एक लेक्चर में इस्तेमाल भी सिखाया था। इफ़ रॉन्ग वॉज कमिटेड बाय हिम, अगर उससे गलती सरजद हो जाए या जुर्म का इर्तिकाब हो जाए तो आप अपने बेटे को भी नहीं थे छोड़ते, बेटे को भी नहीं रियायत देते थे। कमिट का मतलब होता है इर्तिकाब करना, जुर्म करना। तो कमिटिंग रॉन्ग का डियर स्टूडेंट्स मतलब होता है गलती सरजद करना या गलती सरजद करना या जुर्म का इर्तिकाब करना। तो जुर्म का इर्तिकाब या गलती सरजद हो तो आप अपने बेटे को भी माफ़ नहीं थे करते। आपके लिए अमीर और गरीब, बड़ा और छोटा, सब कानून की नज़र में बराबर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की पैरवी करते थे। और हजूर ने क्या फरमाया था? ट्रीट योर सर्वेंट एज यू वुड ट्रीट योर सेल्फ। तो ट्रीट का डियर स्टूडेंट्स मतलब है सलूक या बर्ताव।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने ग़ुलामों के साथ ऐसा सलूक करो जैसा तुम अपने आप के साथ करते हो। आका और ग़ुलाम अल्लाह की नज़र में बराबर हैं। द वर्शिप प्लेसेस एंड प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मुस्लिम्स वर गिवन प्रोटेक्शन। तो हज़रत उमर के दौरे हुकूमत में क्या होता था कि मुसलमानों की हुकूमत होती थी और मुसलमानों का मुआशरा होता था, सारे लोग मुसलमान होते थे, लेकिन कुछ लोग बीच में थोड़े से ऐसे होते हैं जो कि मुसलमान नहीं होते, गैर मुस्लिम होते हैं। तो उन गैर मुस्लिमों को मुसलमानों की हुकूमत में, मुसलमानों के मुल्क में मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता था, प्रोटेक्शन दी जाती थी। हज़रत उमर बहुत ज़्यादा रहम दिल थे और सिंपथेटिक थे। सिंपथेटिक क्या होता है? रहम दिल थे और हमदर्द थे गरीबों के। सिंपथेटिक, SYMPATHETIC। डियर स्टूडेंट्स, आपने वर्ड्स के स्पेलिंग्स जो हैं वो अच्छे तरीके से याद रखने हैं, पेपर में आपकी स्पेलिंग की कोई मिस्टेक ना हो। तो हज़रत उमर जो थे वो बहुत ज़्यादा रहम दिल थे और हमदर्द थे, गरीबों के मामले में सिंपथेटिक थे। और आप जो हैं कई रातें जाग कर गुजारते थे। टू रोम इन द स्ट्रीट्स, आप गलियों में गश्त करते थे, गलियों में गश्त करते थे ताकि आप देख सकें द कंडीशंस ऑफ हिज पीपल, अपने लोगों के हालात। अपने लोगों के हालात देखने के लिए आप रज़ी ताला अन्हो जो हैं वो रोम करते थे, गश्त करते थे गलियों में, लोगों की कंडीशन या उनकी हालात को जानने के लिए। एक रात ऐसा हुआ कि आप एक घर के पास से गुज़रे और घर में आपने सुना कि बच्चे रो रहे हैं। तो और आपने साथ ये भी सुना कि एक बर्तन जो था वो आग पे रखा हुआ था और उस बर्तन में पानी था, और माँ जो थी वो बच्चों से कह रही थी कि खाना बन जाएगा। तो वो माँ जो है वो बच्चों से कह रही थी कि तुम सो जाओ, जब खाना बन जाएगा तो मैं तुम लोगों को जगा लूँगी। पानी उसने इसलिए रखा हुआ था कि बच्चों को लगे खाना बन रहा है, खाना तैयार हो रहा है, लेकिन हकीकत उसकी डियर स्टूडेंट्स ये थी कि उस औरत के घर खाने के लिए कुछ नहीं था। उसने पानी जो था वो बर्तन या देगचा जो था पानी का वो उसने चूल्हे पर चढ़ा दिया था ताकि जब बच्चे उसके सो जाएं तो वो खाने का इंतज़ार ना करें, वो खाना मत मांगें। तो हज़रत उमर ने जब ये बात सुनी तो आपने उस औरत से पूछा व्हाट इज़ द मैटर। आपने पूछा कि व्हाट इज़ द मैटर, आखिर मामला क्या है, बात क्या है, मामला क्या है, व्हाट इज़ द मैटर। तो आपने पूछा तो उसने बताया कि देयर वॉज नथिंग टू ईट, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस औरत ने बताया कि उसके पास पैसे नहीं हैं और ना ही घर में एक ग्रेन है, ना ही घर में अनाज के दाने हैं। तो उसका शौहर जो है वो मर चुका है और बच्चे जो हैं वो खाने के लिए, खुराक के लिए रो रहे हैं। तो हज़रत उमर ने ये किया कि उस औरत को पैसे दिए, उसको खाना दिया और उसको कपड़े दिए। आपने इस तरह उस गरीब औरत की मदद की। एक दिन ये हुआ, ये एक और वाक़या है डियर स्टूडेंट्स जो हमारे लेसन में बताया गया है कि एक दिन ऐसा हुआ कि हज़रत उमर जो थे आप नमाज़ पढ़ रहे थे मस्जिद में। एक गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम जिसका नाम फ़िरोज़ था, उसने खलीफा को, उसने कैलिफ को एक छुरी से मार दिया, छुरी से खलीफा का कत्ल कर दिया। हज़रत उमर जो हैं वो बैरिड हैं, वो दफन हैं, मदफून हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो के साथ मदीना में। डियर स्टूडेंट्स, ये जो लफ्ज़ होता है हमारा BURIED, इसको बरिड नहीं पढ़ना होता, इसको बैरिड पढ़ना होता है। इसके तलफ़ुज़ में थोड़ा सा फ़र्क होता है, इसको हम बैरिड पढ़ते हैं। तो ये है हमारा लेसन नंबर 10 हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो और उसकी ट्रांसलेशन।